नमस्ते। हर बार जब भी मैं वीडियो पे आता हूं तो आप लोग मुझसे यही एक सवाल पूछते हैं। कल मैं दर्शन के लिए अक्कलकोट गया था, श्री स्वामी समर्थ दर्शन के लिए। मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, और वहां जाकर दर्शनार्थियों के भीड़ में, कतार में मेरे सामने मुंबई के एक व्यक्ति थे, 80 साल के थे, और उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा आनंद हो रहा है, मैं आपके साथ दर्शन में खड़ा हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप जरा से ऐसे ही रहिए। उन्होंने हाथ करके कहा था, ऐसे रहिए, ऐसे या ऐसे मत होइए। क्योंकि मैं मुंबई से हूं, क्योंकि मुंबई वाले लगभग ऐसे ही होते हैं, सीधे, वो ऐसे या ऐसे नहीं होते हैं, ये इनका कहना था। मतलब पॉलिटिकली मैं तटस्थ रहूं, निष्पक्ष रहूं, ये मुझे वो बताना चाहते थे। मैंने उनको समझाया कि ना मैं ऐसे हूं ना मैं ऐसे हूं, मैं ऐसा ही हूं। मेरी लाइन बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मेरी विचारधारा जो चल रही है उसी विचारधारा के अनुकूल मैं चलता हूं। मेरी लाइन सीधी है। जो सीधी लाइन में मेरे साथ चलते हैं वो मेरे साथ होते हैं, जो इधर उधर होते हैं उनके साथ मैं नहीं होता, क्योंकि मेरी लाइन सीधी है। मुझे एक आश्चर्य होता है, लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं किसी का विरोधी हूं, इसका विरोधी हूं, उसका विरोधी हूं। मुझे बस इतनी बात बतानी है कि जो भी दूसरों के पिछवाड़े में उंगलियां करते हैं, उनके बारे में बात करना मतलब किसी का विरोध करना नहीं होता है। बस उंगलियों की बात करता हूं मैं, बस उंगलियों की बात करता हूं। हाल ही में कुछ घटनाएं सामने आई और इन घटनाओं की बात हमें जरूर करनी होगी। आपको याद होगा, कोरोना के कार्यकाल में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस में पानी भरता था और पानी भर के उस इंजेक्शन को दिया करता था। उसका बड़ा जिक्र किया था हमने। रेमडेसिविर बोलकर पानी बेचा, यह भी वीडियो करके मैंने बताया था। अब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और सब कुछ सत्य सामने आ गया। चलो, यह एक व्यक्ति। दूसरी एक घटना जब मैं वीडियो नहीं बनाता था तब की है। मेरा जो उस वक्त का वेबसाइट थी डाउनलोड अनलिमिटेड, उस पर मैंने लिखा है। और वह व्यक्ति था महादेव गायकवाड़, जो महादेव वालगुड़े, देव गायकवाड़ के नाम से वो फेसबुक पे लिखता था। और उस देव ने एक काम किया था कि देवेंद्र फडणवीस, उस वक्त के मुख्यमंत्री, उनकी ओएसडी निधि कामदार का एक अलग से प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल बना लिया था, फेक अकाउंट बना लिया था सीधे तौर पे। और उस फेक अकाउंट से एक मैसेज कुछ लोगों को किया था कि आपके विचार बदल जाएंगे, आपका अकाउंट नंबर देखकर देखिए। मतलब निधि कामदार लोगों को पैसे देकर अपना करवा लेती है, अपने विचारों का करवा लेती है, ये लिखाया गया था। तो निधि कामदार का फेक अकाउंट निकालकर, फेसबुक का फेक अकाउंट निकालकर उसके ऊपर लोगों को पैसे देने वाला देव गायकवाड़, महादेव वालगुड़े, यह एक व्यक्ति। मतलब मैंने दो व्यक्तियों के बारे में आपको बताया। मैं तीसरे व्यक्ति की बात अब करूंगा, वो है मोहसिन शेख। ये कौन है मोहसिन शेख? ये मोहसिन शेख है जो फैज खान के नाम से अपने अपने फेक अकाउंट चलाता है, चाहे ट्विटर पर हो या किसी अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, ये चलाता है। पुणे में एक पत्रकार की पत्नी का बहुत ही गलत तरीके से उसने उसके ऊपर आघात किया था, उसके साथ इतना छलावा किया था कि उस पत्रकार ने कंप्लेंट कर दी। पत्रकार की पत्नी भी बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी। न जाने ये फैज खान नाम का अकाउंट कितने महिलाओं के साथ बदतमीजी करता था, न जाने कितनी महिलाओं के साथ ये बदतमीजी करता नजर आ रहा था। ये मोहसिन शेख, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 बार शायद उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। मतलब लोगों को चलने वाला, लोगों को तकलीफ देने वाला, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाला मोहसिन शेख। अब यह भी एक अकाउंट है जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और एक व्यक्ति की बात मैं करूंगा, योगेश सावंत। इस योगेश सावंत का एक ट्विटर अकाउंट था जिसने देवेंद्र फडणवीस को धमकाने वाला और पूरे ब्राह्मण जाति को धमकाने वाले एक कीचक नाम के व्यक्ति का वीडियो अपने ऊपर पोस्ट कर दिया था। अब इस योगेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
योगेश सावंत की गिरफ्तारी के बाद तो बात बहुत जोरों से चलने लगी। उसके चित्र तो विधानसभा में भी दिखाई दिए, सारी बातें विधानसभा में भी बहुत कही गई। मतलब मुंबई के एक विधायक है राम कदम, उन्होंने भी सारी बातें खुल करके विधानसभा में बोल दी और उसका विरोध भी किया था रोहित पवार ने। तो जब ये बातें चलने लगती है तो मेरे सामने बस एक ही सवाल आ जाता है कि यह जो सारे लोग हैं यह शरद पवार के संबंध के ही कैसे होते हैं? सारे के सारे योगेश सावंत के संबंध तो रोहित पवार ने स्वीकृत किया है। रोहित पवार कहते हैं कि हाँ वो मेरा कार्यकर्ता है, मैं उसको मिलने जा रहा हूं, मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूं। रोहित पवार खुद कहते हैं। रोहित पवार के योगेश सावंत के साथ के संबंध, महादेव के साथ पवार परिवार के संबंध, मोहसिन के साथ पवार परिवार के संबंध, रेमडेसिविर बेचने वाले के साथ पवार परिवार के संबंध, ये सारे संबंध और ये सारे विषय पवार परिवार से ही क्यों जुड़ते हैं? मैं तो आपको योगेश सावंत छोड़ दीजिए, ये जो आजकल नया कीचक वाला मामला आया है, ये कीचक वाला मामला भी सब कीचक नवले, लोग उसे किंचक नवले मानते हैं, वो किंचक नवले नहीं है, वो कीचक नवले है। बीड़ जिले के गेवराई तहसील में मादड़मोही नाम का एक गांव है, वहां का वो रहने वाला है। वो खुद को सरपंच मानता है, पता नहीं मुझे सरपंच है कि नहीं। ये मादड़मोही का रहने वाला कीचक नवले, जिसको सातारा से गिरफ्तार करवाया गया, सातारा से। मैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ फेसबुक के स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए एक एक करके। हर एक में आपको संबंध नजर आएंगे शरद पवार के साथ। उसके फेसबुक प्रोफाइल भी शरद पवार के लिए बनी हुई है, एनसीपी के लिए बनी हुई है। यहां तक कि यह कीचक नाम का व्यक्ति उद्धव ठाकरे को भी गाली देता है। सिर्फ शरद पवार का समर्थन करता है ऐसा नहीं है, उद्धव ठाकरे तक को भी गाली देता है। वह भी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जिसमें आपको साफ तौर पर दिखेगा कि वो उद्धव ठाकरे के बारे में भी गलत सलत बातें करता है। मतलब साफ है कि जो कोई भी व्यक्ति शरद पवार के संबंध में है वही इन विषयों में फंसा हुआ रहता है। मुझे शरद पवार जी से विनती है, शरद पवार जी को विनती है, माफ कीजिएगा। पवार साहब, आपके संबंध में जुड़े व्यक्ति इस तरह के समाज के कुछ वर्ग को अगर चलावा करते हैं, उनके साथ कोई गलत बात करते हैं, तो इसके बारे में भी हमने बात नहीं करनी चाहिए क्या? क्या इसके बारे में भी बोलना नहीं चाहिए? और हम बोलते हैं तो सीधे तौर पे हमारे ऊपर अटैक हो जाते हैं। कभी बॉट अटैक हो जाता है, तो कभी सीधा ये हो जाता है, अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। मैं ये नहीं आरोप लगा रहा हूं कि शरद पवार ऐसी बातें करते रहते हैं या करवाते हैं, ये आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा, लगाना भी नहीं है मुझे। ये मेरी लापरवाही थी कि मेरे चैनल मेरे हाथ से चले गए थे, और ये भला हो उन लोगों का जिन्होंने मुझे सहकार्य किया और उनके कारण मेरे चैनल भी वापस आ गए। तो ये सारी बातें अगर शरद पवार बार बार इस तरह की कृति करते हैं, और वो भी जानबूझकर किसी एक जाति विशेष के साथ अगर होती है, तो इसके बारे में बात करना अनिवार्य हो जाता है। क्यों? जो भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरद पवार के संबंध का हर व्यक्ति गलत काम करता है, लेकिन गलत काम करने वाला हर व्यक्ति शरद पवार जी के संबंध में क्यों होता है, यही एक मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद मुझे आज नहीं तो कल मिल जाएगा। नमस्ते।